आगे बात करेंगे अगली अहम खबर की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर लखनऊ के कैंसर संस्थान में सीएम योगी ने कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने कल्याण सिंह की 9 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया और इस मौके पर यूपी सरकार के कई बड़े मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी के नाम पर पहला कैंसर संस्थान बना है। सीएम योगी ने कहा कि हमें अपने महापुरुषों को सम्मान देने की जरूरत है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने एक जनपद एक कॉलेज की प्लानिंग की भी बात कही। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने यूपी में लोध वोटरों को साधने का विशेष प्लान तैयार किया है। यूपी में लोध बिरादरी के सबसे बड़े नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा यूपी की राजधानी लखनऊ में लगाई गई है। आज सीएम योगी ने कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। यही नहीं, इसका संदेश पूरे यूपी में बीजेपी जन जागरण अभियान चला कर देगी कि लोध बिरादरी का सबसे बड़ा हितैषी यूपी में अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी है। कल्याण सिंह का बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी में, राम मंदिर आंदोलन में। राम मंदिर की जब बात होती थी तो कल्याण सिंह कहते थे हाँ मैंने फैसला लिया, मेरे कार्यकाल में बाबरी विध्वंस हुआ और मैं इससे दुखी नहीं हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि एक राम भक्त के नाते मैंने एक सेवा की, कार्य सेवा की और ये प्रतिमा इसी बात का परिचायक है कि बीजेपी कल्याण सिंह को लेकर कितनी गंभीर है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की ये पहली प्रतिमा लगाई गई है। बीजेपी ने इस प्रतिमा के उद्घाटन कार्यक्रम को काफी भव्य बनाया। अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी और योगी सरकार के मंत्रिमंडल के कई सदस्य और कल्याण सिंह के कई सहयोगी और लोध बिरादरी के बड़े नेता शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद की पहली ऐसी सरकार जो कि हम सबकी स्मृतियों में है और जिसने जो कहा सो करके दिखाया, वो श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह की ही सरकार है। जब सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सब की स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया, वह सदैव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी जो 1991 में बनी थी। कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के नायक थे और उनकी छवि लोगों के बीच एक राम भक्त की थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को भक्तों के लिए खोलने की कवायद हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले आम चुनाव में राम मंदिर निर्माण एक प्रमुख मुद्दा होगा और इसके केंद्र में इसके नायक कल्याण सिंह को रखकर ही बीजेपी अपनी पैठ बनाने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां देते हैं। यूपी में लोध वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रणनीति बनाई है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सहारे अब यूपी के लोध वोटरों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। बाबूजी का सियासी प्रभाव, ओबीसी समाज के बड़े नेता थे। लोधी जाति से आते थे कल्याण सिंह और यूपी में करीब 8% लोधी मतदाता हैं। 25 जिलों में लोधी वोटर्स का प्रभाव माना जाता है और 70 से 80 विधानसभा सीटों पर यह प्रभाव देखा गया है। पूरे बुंदेलखंड में प्रभावी है लोधी वोटर्स, जिनको साधने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन कितना इसका असर हो पाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा।